हेलो गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और ये है माय मिस्टर प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने लास्ट पार्ट में समझा दिया था कि सीड और आयशा के बीच में रिलेशन कैसा है पर्सनली और प्रोफेशनली। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे की मतलब ये सब बात हम रखते हैं यहाँ पर और कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है उस रूम में जहाँ पर मतलब अयन्ना जो थी बीमार थी, वो लेटी हुई थी, वो सो गई थी और आयुषी वहाँ पर बैठी हुई थी और उसके सर में सहला रही थी। और दूसरी तरफ मतलब आयुषी बीच में थी, एक साइड थी अयन्ना और दूसरी तरफ अयान सो गया था। और उनकी जो मम्मी थी अनमोल, वो भी अपने कमरे में चली गई थी और ये उनका पर्सनल रूम था और वो चारों यहीं पर मतलब थे। वो बच्चों की अलग से रूम थी, बट क्योंकि उनकी बच्ची का तबीयत ख़राब था इसलिए उनके रूम में ही रह रहे थे। और बेड उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3 लोगों के लिए काफ़ी था। मतलब जो सिद्धू उसको सोने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, वो मतलब था बट वो सोफा में सो रहा था बिकॉज ताकि उसके बच्चे और बीवी को तकलीफ ना हो। मतलब अभी तक वो दोनों सोए नहीं थे, बच्चे सो गए थे। और इसी बीच जो सिट को है ना शगुन कॉल करने लगती है क्योंकि वो दोनों पार्टी छोड़ के चले आए थे बिना किसी को कुछ बताए। और ये बात जब सिट को याद आती है जब शगुन उसे कॉल करती है। कॉल आने के बाद सिट जो होता है वो एक मतलब फ़ोन का एक बटन दबा देता है ताकि साउंड ना आए बिकॉज बच्चे सो रहे थे और उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वो बालकनी में चला जाता है शगुन से बात करने के लिए। सिड बालकनी में जाता है और कॉल को पिक करता है और कॉल को पिक करते ही शगुन से बोलता है कि सॉरी शगुन, प्रोफेसर शगुन, आई एम सो सॉरी, मैं आपके पार्टी में रुक नहीं सका बिकॉज मेरी फैमिली में एक इमरजेंसी आ गई थी। दूसरी तरफ से शगुन पूछती है सब ठीक है ना। अब उसके बाद सिड जवाब देता है हाँ अभी सब ठीक है, अभी नॉर्मल है, आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने संभाल लिया है सब कुछ। शगुन पूछती है क्या हुआ था, तब सिड बोलता है मेरे एक फैमिली मेम्बर का मतलब तबीयत ख़राब हो गया था, दैट्स वाई मुझे आना पड़ा। आई एम सॉरी, मैं आपकी पार्टी को कम्प्लीटली अटेंड नहीं कर पाया बट मैं अगली बार से ट्राई करूँगा एकदम आखिर तक रहने का। आई एम सो सॉरी। शगुन बोलती है कि कोई बात नहीं, आपकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक पार्टी से। और उसके बाद वो कॉल को कट कर देता है और रूम में वापस आ जाता है। आयुषी जो अभी भी पैट कर रही थी अयन्ना के फोरहेड को और वो पूछती है कि किसने कॉल किया था, तब सिड सब जवाब देता है उसे कि क्या क्या बात हुई और शगुन ने कॉल किया था। आयुषी उसके बाद सिड से पूछती है कि क्या शगुन जी को, प्रोफेसर शगुन को पता है कि आप मैरिड हैं। तब सिड जवाब देता है कि नहीं, उसे नहीं पता बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि तुम मेरी वाइफ हो और इस वजह से तुम्हें बुली भी होना पड़ सकता है। दैट्स वाई मैं नहीं चाहता इस बारे में बाहर किसी को पता चले और तुम भी नहीं बताना। तब आयुषी बोलती है मैं इतनी बुद्धू नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी बिकॉज हमारे रिलेशनशिप की वजह से मेरी करियर पे असर नहीं चाहती मैं। उसके बाद सिड कुछ भी नहीं बोलता, बस करके उसके बाद वो सोफा पे लेट जाता है और शगुन को भी लेट जाने के लिए बोलता है। और रात के 2 बज गए थे, दैट्स वाई वो सो जाते हैं। आयुष को नींद नहीं आ रही थी बिकॉज उसके बच्चे सिक थे, दैट्स वाई वो उसे हक करके लेटी रहती है और कुछ देर बाद वो भी सो जाती है और दूसरी तरफ सिड भी सो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके बाद इनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे जो कि बाहर किसी कॉलेज में होने वाली थी। और वो वाली कॉलेज जो होती है वो आयुषी जो होती है उसकी मायके से बहुत सामने होती है, दैट्स वाई वो 1 मंथ के लिए वहाँ पर चली जाती है और वहाँ पर ही रहने लगती है बिकॉज ट्रैवलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और वो सिक हो जाती है बिकॉज उसे कार सिकनेस थी और मोशन सिकनेस भी, दैट्स वाई डिज़ी फील करने लगती है और उसकी 2-3 दिनों तक तबीयत ठीक नहीं होती। दैट्स वाई वहाँ पर रहने के लिए डिसाइड करते हैं और वो अपनी बच्ची को अपने साथ ले जाती है। और क्योंकि उसकी स्टडीज़ अभी स्टार्ट नहीं हुए थे और उसकी स्टडीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थे बट उसके बेटा जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, दैट्स वाई उसके स्टडीज़ भी इम्पोर्टेंट थे, वो अपने पापा के साथ ही रहता है। ये तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अपने मॉम डैड से भी बहुत प्यार करते हैं।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पर मतलब एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एक कॉलेज जो जहाँ पे सिड काम करता था, मतलब जहाँ पर आयुषी पढ़ती थी, उस कॉलेज का सीन है। और वहाँ पर वो गार्ड दे रहा होता है दूसरे स्टूडेंट्स को जो दूसरे कॉलेज से आए हुए थे। वो और शगुन दोनों ही होती है और मतलब शगुन उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, बट सिड उसको ज़रा भाव नहीं देता, मतलब वैसे नहीं देखता था वो शगुन को, बिकॉज उसकी ऑलरेडी वाइफ थी, वाले शगुन को पता नहीं है, बट दैट्स वाई वो अपने वाइफ के लिए लॉयल था। तो वो उसको ज़्यादा मतलब ये बातें समझ भी नहीं आता कि वो जो इशारे कर रही है उसे वो दूसरे किसी मकसद से है, मतलब वो उसे अपने साथ पेयर मतलब एक कपल बनना चाहती है, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। ये बात उसे समझ में नहीं आ रही होती है। तो ये बात तो शगुन की कोशिश से हम अगले एपिसोड में देखने वाले हैं और ये वाला एपिसोड मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आपको ऐसी कंटेंट दे सकूं। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मजबूरन मुझे ये छोड़ना पड़ेगा एक दिन। प्लीज़, आई होप आप समझ रहे हैं, आप सपोर्ट करेंगे मुझे और वीडियो को आखिर तक प्लीज़ देखना, प्लीज़।